टर्न अराउंड टाइम घटाने पर जोर देने को कहा है। ज्यादा डिटेल्स लक्ष्मण ही आपको बताएंगे। लक्ष्मण जी, आज स्थिति ये वेदर के हिसाब से थोड़ी सी बेहतर लग रही है, छाता नहीं पकड़े आप? नहीं, बिल्कुल आज छाता पकड़ने की स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, बारिश कब आ जाए इसका कोई ठिकाना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि सुबह से बारिश नहीं हो रही है। और लेकिन इस बीच खबर एक आपको मैं दे दूं, वो शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर के जो आपने अभी जिक्र किया, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक शिपिंग मिनिस्ट्री ने पूरे जितने भी पोर्ट हैं, सरकारी पोर्ट हैं, उनको कहा है कि आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ पैमाना दिया गया है। पहली बात तो ये कि जो वर्ल्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स आता है उसमें टॉप 100 में भारत के कम से कम 12 पोर्ट उसमें शामिल हो जाएं, ये टारगेट रखिए। दूसरा, जो टर्न अराउंड टाइम होता है उसको जितना कम हो सके वो करिए, यानी शिप जब आना चाहता है उसको बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े और शिप अपना सामान उतार के फिर वापस चला जाए, ये आप सुनिश्चित करिए। और बैठक में सूत्र यहाँ तक बता रहे हैं कि निजी कंपनियों से भी तुलना करके दिखाया गया कैसे वहाँ पे चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। रास्ते पर कदम उठाइए। और इसमें अगर कंपनी विशेष की बात करें तो यहाँ पे ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को विशेष नसीहत दी गई है और कहा गया है कि आप ड्रेजिंग के कामकाज में और तेजी लाइए। खास तौर से नदियों की ड्रेजिंग जो है, जो इनलैंड वाटरवेज है, उसकी ड्रेजिंग पे आप तेजी लाइए। अगर आपको ड्रेजर मशीन की जरूरत हो तो ड्रेजर मशीन भी यहाँ पर लाइए। दरअसल सरकार की जो इनलैंड वाटरवेज की महत्वाकांक्षी योजना है उसमें तेजी लाने के लिहाज से ये नसीहत दी गई है। अभी बता दूं कि कम से कम 111 नेशनल वाटरवेज नोटिफाई किए गए हैं जो करीब 20,000 किलोमीटर के दूरी को तय करते हैं। इस लिहाज से शिपिंग इंडस्ट्री में आप देखेंगे कुछ ज्यादा हलचल देखने को मिलेगी। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का स्टॉक आपके बोलने के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ और एससीआई भी रेडार पर रखना चाहिए। तो बेसिकली टर्न अराउंड टाइम और बेहतर और मजबूत किया जाए, उस पर फोकस। इनमें से कोई ट्रेड जो लिया जा सकता है राजेश जी? ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन 1121 पर, एससीआई भी आप देखिए थोड़ा बहुत बीच बीच में चलता है। अर्षद जी, देखिए अगर ड्रेजिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि पिछले 8-10 दिनों में इसमें एक हल्कापन प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने 50 DMA के आसपास है, तो मुझे लगता है ये लेवल बढ़िया है, लेकिन इसे वक्त देना चाहिए। दिस इज नॉट अ मोमेंटम कॉल, लेकिन यस पोजिशनली मुझे लगता है जिन्हें एंट्री करनी है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। 245 और 250 ये सपोर्ट होगा जहां पे आपको एक्यूमुलेट करना है, बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका होगा 240 का। मुझे लगता है जैसे ही ये 260 का लेवल निकलेगा एक अच्छी रैली मिलेगी, प्रोबेबली 280 285 तक। तो यस, दिस इज अ बाय जोन, आपको यहाँ पे बाय करना है। ओके, ड्रेजिंग पर टेक है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा, ड्रेजिंग में इम्पैक्ट कॉस्ट इज टू हाई। प्लीज़ अगर आप डिलीवरी पे काम करना चाहते हैं दैट्स उसी पे काम कीजिएगा, अदरवाइज इंट्राडे सोचिएगा भी मत। और इवन अगर आप देखें डे टू डे सोचिएगा भी मत। बहुत हाई